हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज हरे आ रही है? कृष्णा। यस यस यस, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारी प्रति सप्ताह होने वाली इस श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। और आप सभी बहुत गंभीरता से इस विषय का श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद। और जैसा कि शिष्ट परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, तो हम इस कक्षा को भी मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, और अध्याय का नाम है ध्यान योग। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, सुना था कि किस प्रकार से जब किसी योगी का योग पूरा नहीं हो पाता है, योग में सिद्ध नहीं हो पाता है, और मध्य में ही, बीच में ही उसको योग रोकना पड़ता है या वो अपने पद से विचलित हो जाता है, तो भगवान उसमें बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुनः जन्म लेगा और या तो स्वर्ग में जाएगा, अपने पुण्यों के अनुसार भोगों को भोगेगा, नहीं तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण या भक्तों के बीच में उसका जन्म होगा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी आपको ठीक? तो आगे अब हम पढ़ेंगे 43rd श्लोक है, 43 श्लोक है 43। तो इसमें भगवान आगे उसी योगी के विषय में बता रहे हैं कि जब वो किसी अच्छे घर में पैदा हो जाएगा और भक्ति करने का उसको मौका मिलेगा तो क्या करेगा। तो भगवान बताते हैं कि ऐसा जन्म पाकर, किसी अच्छे कुल में जन्म पाकर या ब्राह्मण परिवार में जन्म पाकर, ऐसा व्यक्ति अपने जो पूर्व जन्म की उसकी देवी चेतना थी, देवी चेतना का मतलब है जो उसकी स्पिरिचुअल डिजायर्स थी या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी, उसकी आध्यात्मिक जो चेतना थी उसको वो पुनः प्राप्त कर लेगा, उसको वही चेतना दोबारा से प्राप्त होगी और अपनी उस चेतना में सफल होने के लिए वो उन्नति करने का प्रयास करेगा। जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन एक संस्था है जो कि अलग अलग प्रकार के लोगों के मध्य उन्हें प्रचार करने का प्रयास करती है, और कुछ उसमें नवयुवक भी होते हैं, कुछ गृहस्थ भक्त हैं जो कि थोड़े बड़े हैं उम्र में, या फिर कुछ बुजुर्ग भी होते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
सभी प्रकार के लोगों को प्रचार करने का प्रयास किया जाता है कि वे कृष्ण चेतना में लगें, कि भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान के विषय में सुनें, पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि उनमें से कुछ लोग बहुत बहुत शीघ्रता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। और बचे हुए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि अभी जीवन में कुछ अच्छा बाकी है। जीवन तो बहुत सुखमय है, भौतिक भोग बहुत सुखमय है, और अभी सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, तो भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। भक्ति तो बुजुर्ग लोग करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, या फिर वे लोग भक्ति करते हैं जो कि अ, कमजोर होते हैं, जो अपने बल पे कुछ नहीं कर पाए, तो अपनी नाकामयाबी का जो उत्तरदायित्व है वो भगवान पे देना चाहते हैं। अरे तुम असफल क्यों हुए? जैसे हम कहते हैं, किसी ने कोई व्यापार खोला, किसी ने कोई जॉब करी या कुछ भी ऐसा हुआ, तो कहेंगे तुम असफल क्यों हो गए? तो लोग कहेंगे अरे नहीं, क्या करें, भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे तो इसलिए जो है असफल हो गए। तो लोग ऐसे कुतर्क देते हैं कि वैसे लोग भक्ति करते हैं जो बलवान हैं, जो अपने बलबूते सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनको भक्ति वक्ति क्या करनी। तो वास्तव में इसका कारण यही है कि उन्होंने जो पिछले जन्म थे उनके, तो किसी प्रकार के जो सुकृत थे, जिनको पुण्य कर्म कहते हैं, तो वो उन्होंने नहीं किए, और इसी कारण से भक्ति की किसी भी क्रिया में उनका मन नहीं लगता है। जबकि हम देखते हैं कि संसार बहुत दुखमय है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे, सबसे बड़े पांडव थे, उनका नाम था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर से किसी ने प्रश्न पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए बताते हैं कि जीवन का मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर कोई अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता को, सगे बंधुओं को, भाई बंधुओं को, और दादा को, परदादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख रहा है। उसने देखा है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जीव अमर नहीं है, सबका एक दिन अंत है, सब मर रहे हैं। लेकिन वो अपने लिए ऐसे प्लान करता है, ऐसी योजनाएं उसने अपने जीवन में बनाई हैं, जैसे कि वो कभी मरेगा ही नहीं। तो मेरे विचार से सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि लोग ये सोचते हैं कि वो मरने वाले नहीं हैं। तो इसी प्रकार से अभक्तों की भी स्थिति है, जो भक्ति को नहीं समझ पा रहे या भक्ति को सीरियस गंभीरता से नहीं ले पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ऐसा सोचा हुआ है, उनके जो लक्ष्य हैं वो भौतिक हैं। जैसे आजकल सभी का लक्ष्य है कि वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बहुत धन कमाएं और हमारा बहुत नाम हो, या कोई व्यक्ति फेमस होना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है कि टीवी पे हमारी फोटो आए, अखबार में हमारी फोटो आए, न्यूज़ चैनल पे हम दिखाई दें। तो किसी का ये गोल है। तो इस प्रकार से लोगों के अन्य-अन्य विचारधारा हैं, किंतु वे ये नहीं समझ पा रहे कि जो अंत है वो श्मशान है। कभी भी अगर किसी कार्य का कार्य का निरीक्षण करा जाए या बोला जाए कि ये कार्य अच्छा है या बुरा है, तो उसका एंड रिजल्ट देखना चाहिए।
एंड रिजल्ट से पता चलता है कि कार्य अच्छा था या बुरा था। जैसे आप सभी ने अपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, जिसमें कि एक राजा था और उसका एक दास था। तो राजा ने अपने नौकर को सेवा दी थी कि अगर कोई भी मक्खी, मच्छर अगर मेरे पास आएगा, जैसे वो सोते हैं तो आज आपने देखा होगा कहीं मक्खी बैठती है, मच्छर बैठता है, तो उस मक्खी को उड़ाने की सेवा दी गई थी कि आपको सेवा करनी है कि मक्खी जो है मेरे शरीर पर बैठनी नहीं चाहिए। और वो सेवक था, बहुत आज्ञाकारी सेवक था। उसने मन में विचार किया कि आज कुछ भी हो जाए, मालिक के ऊपर एक भी मक्खी बैठने नहीं देंगे। महाराज आज चैन की नींद सोएंगे। तो ठीक है, वो एक पंखा लेके खड़ा हुआ और पंखा झलने लगा अपने मालिक के ऊपर, राजा के ऊपर। लेकिन वहां पे एक बदमाश मक्खी आ गई और बार बार कभी राजा की नाक पे बैठ जाए, वो फिर उड़ाता था तो गाल पे बैठ जाए, फिर उड़ाएगा तो जो है माथे पर बैठ जाए। तो इस प्रकार से बहुत देर हो गई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ और सेवक बहुत परेशान हो गया और सोचा कि अंततः इस मक्खी का अंत मुझे करना पड़ेगा। इस मक्खी का मुझे अब सफाया करना है। तो वो राजा की तलवार निकालता है और जैसे ही मक्खी नाक पर बैठती है तो तलवार निकाल के तलवार मारता है सीधे राजा की नाक पे और राजा की नाक कट जाती है। मक्खी तो मर गई लेकिन साथ में राजा की नाक भी कट गई। तो इसी तरह से हम इस स्टोरी से देख सकते हैं, इस कथा से, कि जो एंड रिजल्ट है ना, जो परिणाम है, उसके द्वारा पता चलता है कि सेवक ने सेवा की या नुकसान किया। तो वास्तव में मक्खी तो उड़ानी थी लेकिन राजा की नाक नहीं कटनी चाहिए थी। और इसी प्रकार से हम अपने अगर जीवन में देखेंगे तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो हमारा एंड रिजल्ट है, वो शमशान है। हम कितना भी रुपया पैसा कमा लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी भी प्रसिद्धि पा लें, कितने भी बलवान हो जाएं, आप जो कुछ अपने लिए सोच सकते हैं अच्छा अच्छा आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन एंड रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, वो है मृत्यु। और मृत्यु जैसे ही आपको आएगी, जो भी आपने कमाया है, चाहे वो धन है, चाहे नाम है, चाहे बल है, चाहे ज्ञान है, वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो ऐसी कमाई का कोई लाभ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। ये वास्तव में शून्य के समान, ये शून्य के समान है। लेकिन एक चीज जो हमारे साथ जा सकती है और जब आप उसको करते हैं तब भी आपको आनंद प्राप्त होता है, वो है भगवान की भक्ति। और ऐसा मैं भावुकतावश नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र हमको यही समझा रहे हैं। और जितने भी बड़े राज ऋषि हुए, राजा इत्यादि हुए या समझदार लोग हुए, वो इस बात को समझ पाए कि वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक दुनिया है, ये बहुत आनंद प्रदान करने वाली नहीं। और समय रहते हुए उन्होंने अध्यात्म के मार्ग पे चलना आरंभ किया। तो इसी प्रकार से हमको भी ये बात समझनी चाहिए। और वे लोग जो भक्ति को बहुत हल्के में लेते हैं, अध्यात्म को बहुत हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि अरे ठीक है, अगर किसी प्राणी को मार के खा लिया तो क्या हो गया, है ना, और किसी का रेप कर दिया तो क्या हो गया, किसी के यहाँ चोरी कर दी तो क्या हो गया, किसी का मर्डर कर दिया तो क्या हो गया, है ना। हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके और बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक लोग ऐसे ही सोचते हैं कि क्या हो गया। छोटी तो बात है, अगर आप किसी मर्डरर से पूछेंगे, किसी हत्यारे से पूछेंगे कि आपने मर्डर क्यों किया, तो वो आपको बहुत वैलिड रीजन देगा और आपको लगेगा कि हाँ हाँ भाई, इसको तो बहुत जरूरत थी मर्डर करने की। और कोई भी जो अपराधी होता है उसके मन में कभी भी कोई ग्लानि नहीं होती, कोई उस विषय में चिंता नहीं होती कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में इतने रेप्स हो रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बल्कि बाहर के जो विकसित देश हैं जिनके अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ भी बहुत रेप्स की घटनाएं हैं, हत्या की घटनाएं हैं। वो इसी कारण से हैं क्योंकि हम बहुत स्वार्थी, बहुत ज्यादा हम स्वार्थी हो गए हैं। और जब हम स्वार्थी होंगे तो हम दूसरे को कष्ट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, और हमको ऐसा लगेगा कि ये मुर्गे पे, बकरी पे, बकरे पे, गाय पे हमारा अधिकार है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, हमारे पास भगवान ने बुद्धि एक्स्ट्रा दी है, तो हमको अधिकार मिल गया है कि हम इनको काटें और खा लें। तो ये वास्तव में ये बुद्धि, ये बहुत छोटी बुद्धि है, और इसका कारण यही है कि हमने पिछले जन्म में कोई भी सुकृत नहीं किए, कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए, इसलिए आज तक भी हमारी बुद्धि ऐसी की ऐसी है। तो इसलिए समय रहते हुए हमें भगवान का जो प्रवचन है, भगवान की जो वाणी है, उसका श्रवण कर लेना चाहिए और अपने हृदय को शुद्ध कर लेना चाहिए, जिससे कि हम शून्य ना रह जाएं। और आप कितने भी शून्य जोड़ लीजिए, उनका कोई मायने नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण एक के समान है, और जब आप उन शून्यों के आगे एक लगा देंगे तो वो वैलिड हो जाएगा। तो आप चाहे पैसा कमाइए, चाहे नाम कमाइए, चाहे बल कमाइए, ज्ञान कमाइए, लेकिन साथ में अपना सेंटर पॉइंट जो है भगवान को बना के रखिए, अपना लक्ष्य का केंद्र भगवान को रखिए। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में जिसने अध्यात्म के मार्ग पे चला होता है, तो अगले जन्म में भी वो अपनी चेतना को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान उसके लिए, ये जो सृष्टि है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि उसके लिए योजना बनाई गई है। भगवान योजना बनाते हैं कि कैसे वो भक्तों से मिलेगा, कौन उसको बताएगा कि तुमको भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और अगले श्लोक में 44th श्लोक में, 44वें श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में, क्योंकि उस योगी ने पूर्व जन्म में योग किया था, आध्यात्मिक क्रियाएं की थी, और अब वो नहीं भी चाहे, है ना, उसने ऐसा कोई मन में विचार नहीं बनाया है, कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खुद स्वयं से योग की क्रियाओं के प्रति आसक्त रहेगा। उसको जो योग की क्रियाएं हैं वो अच्छी लगेंगी। जब भी वो इस विषय में सुनेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो सोचने लगेगा उस विषय के अंदर कि अरे ये क्या चर्चा हो रही है। चाहे वो 5 साल का बालक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में प्रश्न आएंगे कि अरे ये तो बहुत सुंदर चर्चा है, ये तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा इसी कारण से होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने योग धारण किया था। और भगवान एक बात और बता रहे हैं कि ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के परे स्थित होता है। मतलब जो शास्त्रों के अनुष्ठान बताए गए हैं, इंद्र की पूजा करो, चंद्र की पूजा करो, ये करोगे ये मिलेगा, वो करोगे वो मिलेगा, तो इन सब बातों से ऐसा व्यक्ति ऊपर उठ चुका होता है, और वो इन क्रियाओं में नहीं फंसता, वो डायरेक्ट योग की तरफ अ, आकर्षित हो जाता है। और इसी बात को बल देने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक शास्त्रों से बहुत अच्छा श्लोक बता रहे हैं, और कहते हैं, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, तो बता रहे हैं कि जो पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग हैं भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उसके लिए शास्त्रों में श्लोक आया है कि जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वो चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी, अगर ऐसे लोगों का जन्म जो कि भगवान का नाम जप रहे हैं, और अगर ऐसे लोगों का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो कि कुत्ते का मांस खाते हैं, चांडाल का मतलब होता है कुत्ते का मांस खाने वाले, कि जो लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, अगर ऐसे परिवार में भी उन लोगों का जन्म हुआ है, तो भी क्योंकि वो आपका नाम ले रहे हैं, इसलिए वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है
कि चाहे किसी ने किसी भी सिचुएशन में जन्म लिया हो, किसी घर में, किसी देश में, है ना? आज तो हम देख रहे हैं कि चाइना में वो मतलब आप सोचिए 4 पैरों वाली बस कुर्सी और टेबल को ही नहीं खाते हैं। बाकी तो हर चलने वाली, हिलने-डुलने वाली सब चीज़ों को खा जाते हैं वो। वो कुत्ते को खाते हैं, वो कान खजूरा खाते हैं और मछली सब सब कुछ खा जाते हैं वो। वो मगरमच्छ, साँप, केचुए सब सब खा रहे हैं वो। वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वहाँ भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं और चाइनीज़ लोग भी भक्ति को अपना रहे हैं और शुद्ध शाकाहारी बन रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग, ये बहुत शक्तिशाली मार्ग है। किसी को भी बदल देने की इसमें क्षमता है। और आगे बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जो भगवान के नामों का जप कर रहा है निसंदेह, है ना, अनडाउटली, कि उसमें कोई संशय नहीं है, बिना संशय के उसने सभी प्रकार के तपस्या और यज्ञ पहले कर चुके होते हैं। उसने अपने पूर्व जन्म में सारे यज्ञ पूरे कर लिए हैं, सारी तपस्याएं कर ली हैं, सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुका है और सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है। तब जाके कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर ले, हर किसी की क्षमता नहीं है। जिसने पूर्व जन्म में ये सारे कार्य कर लिए हैं, वो जाके भगवान के नाम का उच्चारण करता है। तो भगवान के नाम की असीम महिमा है और किसी भी पुण्य कर्म से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना इसकी नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए आप सभी से भी बार-बार विनती की जाती है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ नाम ही एकमात्र हमारा सहारा है, जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा परम लक्ष्य है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार पाना, तो ये हमें सिर्फ नाम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और आगे भगवान 45वें श्लोक में 45 श्लोक में बता रहे हैं कि जब ऐसा योगी सभी प्रकार का जो कल्मश है, कल्मश मतलब सभी अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि, जो ये कल्मश हैं, इनसे शुद्ध हो जाता है और निष्ठा के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिटरमाइंड होकर आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, सिर्फ कोशिश करता है, अपने इच्छा करेगा बस, और अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो जल्दी ही ऐसा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने पहले भी ये काम किया है। तो इसलिए कभी भी हमको ऐसा मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि अरे अगर मैं अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाया तो क्या होगा। जितना भी हमसे बन पड़ता है, जितना भी हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमको गुरु की, कृष्ण की, भक्तों की, इनकी सेवा करनी चाहिए। अधिक से अधिक नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे कि अगले जीवन में अगर अगर हम अब की बार शुद्ध ना भी हो पाए, तो भगवान हमको अगले जीवन में तो कम से कम अपने धाम बुला लें और जो हमारा परम लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकें। और 46 श्लोक में भगवान बहुत मुख्य बात बता रहे हैं, कह रहे हैं जो ऐसा योगी पुरुष होता है, जो ऐसा योगी है, वो तपस्वियों से, जो तपस्या करते हैं कई-कई साल बैठकर, या ज्ञानियों से, जो शास्त्र पढ़ते हैं और ज्ञान मार्ग के अनुयायी होते हैं, अनेकानेक शास्त्र पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, उनसे, और वो लोग जो अनेकानेक यज्ञ करते हैं, इंद्र के लिए, चंद्र के लिए, देवी देवताओं के अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, इन तीनों लोगों से
ऐसा योगी श्रेष्ठ है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं, इसलिए अर्जुन तुम भी सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान कह रहे हैं कि तुम भी इसलिए मुझ में ध्यान लगाओ, क्योंकि अर्जुन बहुत प्रश्न पूछ रहे थे और कह रहे थे धर्म के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, धर्मशास्त्र ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अरे तुम इन सब बातों को छोड़ो, किसी भी सकाम कर्मी से बढ़ के, ज्ञानी से बढ़ के, तपस्वी से बढ़ के वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मेरे चरणों में अपने मन को लगाता है। तो इसलिए तुम भी यही करो। और फिर भगवान बहुत स्पष्ट रूप से आगे 47वें श्लोक में, 47 श्लोक में बता रहे हैं कि ये योगी कौन है। तो कहते हैं, समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मतलब उनको पूर्ण रूप से श्रद्धा है भगवान में, किसी और में नहीं। ये बात बहुत समझने वाली है। हम क्या करते हैं, कभी किसी को पूछते हैं, कभी कोई बाबा आ जाते हैं, है ना, कभी कोई माता आ जाती है, अलग 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 जाके जब हम हाथ जोड़ते हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसे समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं। परायण का मतलब क्या है कि मतलब मेरे को अपना सर्वस्व बेच चुके हैं, है ना। जैसे एक बंधुआ मजदूर होता है और जिसको खरीद लिया जाता है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी प्रकार से जो जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण को जो है समर्पित कर दिया है पूर्ण रूपेण, कोई छोटा सा कण भी छूटा नहीं है, सब कुछ भगवान को समर्पित है, ऐसे व्यक्ति। और वो क्या करते हैं, उनका सिम्टम बता रहे हैं, है ना। ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति कौन होता है? या हम अगर मन में सोचने लगे, अरे हम भी भगवान के बड़े शरणागत हैं, हम भी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का सिम्टम क्या है। तो बोलते हैं कि वो अंतःकरण में, मतलब अंदर ही अंदर हमेशा क्या करता है, मेरे ही विषय में चिंतन करता रहता है, हमेशा मेरा चिंतन करता है, मेरे विषय में सोचता है। और इस प्रकार से मेरे विषय में सोचते हुए वो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। प्रेमा भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। मतलब बता रहे हैं भगवान हर तरीके से उसकी बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं क्योंकि योग में वो सिद्ध हो चुका है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, इंटर कनेक्टेड, है ना। कनेक्शन जो है उसका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो भी योगी हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ हो चुका है। और भगवान आखिर में कह देते हैं कि यही मेरा मत है। भाई मेरी राय तो यही है, बाकी कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन मेरा मानना तो यही है। और अब हमको ये बात बड़ी समझने वाली है कि अंतःकरण में भगवान के विषय में हम सोचें कैसे। अगर मैं कहूं कि आप भगवान के विषय में सोचिए, तो आप भगवान के विषय में क्या सोचेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, हाँ भगवान कृष्ण हैं, वो गायें चराते हैं और गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने रास नृत्य किया। और अ, द्वारका में वो अपनी रानियों के साथ रहते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। तो ये हमारा मोटा मोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को पता होता है ना। अगर आप 10-12 साल के बच्चे से पूछेंगे, तो इतनी बात तो भगवान कृष्ण के विषय में वो भी बता देगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो हम तो भगवान का चिंतन किसी प्रकार से कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान के विषय में जानते ही कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि हम भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं।
और पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। और जब आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके विषय में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है, लव इन डिटेल्स। अगर आपको किसी वस्तु से प्रेम है, किसी व्यक्ति से प्रेम है, तो आप उसकी एक एक बारीक से बारीक जानकारी रखते हैं। अब आप कहेंगे तो हमको भगवान के विषय में बारीक से बारीक जानकारी मिलेगी कैसे? तो इसका सीधा सा उपाय ये है कि हम पहले तो सरल बने, सिंपल रहें और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। जैसे कि अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तो भगवत गीता वास्तव में भगवान का मनोभाव हमको बताती है कि वास्तव में भगवान हमसे चाहते क्या है, भगवान कौन है, क्या पसंद करते हैं, क्या तरीका है भगवान को पाने का, मैं कौन हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमको पता चलती है। और आचार्य बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, कि ये जो भगवान का नाम है, केवल इस नाम को स्मरण करने से भगवान की रूप, भगवान के लीला, भगवान के गुण हमको स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि सॉरी भगवान के नाम और भगवान के रूप, लीला, गुण इत्यादि में कोई भी भेद नहीं है। तो सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से हमको भगवान का रूप, गुण, लीला सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो पूर्ण रूप से शरणागति ग्रहण करने की। और वो हम नहीं कर पाते हैं। वो एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और अगर कोई कहे, जैसे ये तो सच बात है, मेरे लिए भी है, कि अभी तो हमारा मन नहीं लगता है, जप करने में हमारा बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको उन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, उन भक्तों की सेवा करनी चाहिए जिनका मन जप करने में लगता हो, जिनका मन भगवान का स्मरण करने में, भगवान की सेवा करने में लगता हो। ऐसे भक्तों की हमको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और वो सेवा अनेक-अनेक प्रकार से हो सकती है। आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, आप उनको जल दे सकते हैं, आप उनको प्रसाद दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अब जैसे हम देखते हैं, जो इस्कॉन संस्था है, ये एक शुद्ध भक्त की संस्था है। प्रभुपाद जी तो एक शुद्ध भक्त थे और उन्होंने इस संस्था को बनाया। और प्रभुपाद जी के जो अनेक-अनेक शिष्य हैं, वे भी शुद्ध भक्त हैं और वो इस संस्था को चला रहे हैं। तो वास्तव में अगर आप डायरेक्टली संस्था को अगर कुछ भी हेल्प करते हैं, आप मंदिर जाएँ, तो मंदिर में सफाई कर सकते हैं। आप मंदिर में तो बहुत-बहुत सारी सेवाएँ होती हैं। मंदिर में जब प्रसाद बनता है तो आप मंदिर में कटिंग कर सकते हैं। भगवान को जो फूल माला पहनाई जाती है, आप भगवान के लिए फूल माला बना सकते हैं। तो अलग-अलग प्रकार की बहुत सारी सेवाएँ हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो कम से कम डोनेशन दे सकता है भगवान को। तो ये सारी सेवाएँ करने के माध्यम से क्या होगा कि एक शुद्ध भक्त की सेवा आपके माध्यम से हो जाएगी। और उसका फल ये होगा कि आपकी नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, क्योंकि कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो भक्ति का पथ है, वास्तव में ये कृपा के आधार पर चलने वाला मत है। इसमें हमारी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है। साधन के बल पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि हम बहुत शास्त्र पढ़ लेंगे, बहुत जप कर लेंगे तो भगवान हमको ले लेंगे। भगवान तो स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा होगी तो आएँगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएँगे। लेकिन उनका शुद्ध भक्त अगर कोई आपके ऊपर कृपा कर देगा और वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान इसको अपना लीजिए, है ना? तब भगवान हमको अपना लेंगे। तो इसीलिए हमको अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो अभी ये जो हमारा अध्याय है, छठा अध्याय, ये खत्म हो चुका है। और
किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो आप कृपया करके बताइए, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी कम है, मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगाना भूल गया था, तो हो सकता है ये जल्दी स्विच ऑफ हो जाए। तो इसलिए जब तक हमारे पास समय है, आप लोग पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज काफी टाइम बाद मैंने क्लास ज्वाइन की, काफी अच्छा लगा। हाँ, तो श्लोक नंबर 43 इसी चैप्टर से, जैसे कि मटेरियल थिंग्स के प्रति हमें नहीं जाना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए इस्कॉन में, कृष्णा पे, या फिर सारी चीजें करने में। जैसे कुछ दान में दे देते हैं पंडितों को, चाहे किसी को भी दान में देते हैं पूजा के रिलेटेड, जरूरतमंद लोगों को नहीं, जैसे पंडितों को जो चीज दान में देते हैं। तो जैसे कि जिन्होंने दान दिया, अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो सारी चीजें वो, अगर वो सिर्फ ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक थिंग को ना देखें, वो सिर्फ कृष्णा का ही जाप करे, तो वो सही है कि गलत प्रभु जी? समझा नहीं माता जी क्या कहना चाह रही। एक शुद्ध भक्त है जो हरे कृष्णा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, जाप करते हैं, बट उनके पास कुछ नहीं है, ना ही कपड़ा है, ना घर है, ना कुछ भी है, बस वो जाप करते हैं, हरे कृष्णा का नाम लेते हैं, और वो इस्कॉन में जाते हैं, चाहे जो भी चीज वहां पे उन्हें मिले वो ले लेते हैं, इस्कॉन में चाहे कहीं पे। अच्छा, जी प्रभु जी समझ गए। एक एक व्यक्ति ये है जो सिर्फ आ, जाप करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं है, तब भी वो वैकुंठ जाएंगे, मतलब कृष्णा के पास जाएंगे, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दान पुण्य करता है, वो कृष्णा के पास जाएंगे? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है माता जी का। और अगर कोई व्यक्ति जप करता है भगवान का, तो वास्तव में वही पहला अधिकारी है भगवान के पास जाने के। लेकिन हाँ, अगर उस जप करने वाले व्यक्ति को कोई मदद कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई दान दे रहा है, तो वो भी जरूर जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी, क्योंकि उसका पैसा किसी शुद्ध भक्त की सेवा में लगा है, वो इस वजह से जाएगा। तो वास्तव में उसकी जो मुक्ति है और उसका भगवान के पास जाना, उसका आधार होगा वो भक्त जो कि नाम जप कर रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति है प्रभु जी, जो बहुत दान पुण्य करता है, वो भी वहीं जाएंगे? अगर उसका दान सही जगह गया है तो।
जी प्रभु जी, इनका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था। ये कह रही हैं जो हम भगवान को सोना चांदी जो भी चढ़ाते हैं, क्या ये वास्तव में भगवान के पास जाता है? हाँ, ये वास्तव में भगवान के पास जाता है, क्योंकि जो भी आप दान देते हैं वास्तव में वो भगवान के भक्तों की सेवा में लगता है। अब जिन भगवान के भक्तों ने अपना जीवन छोड़ के भगवान के अर्चा विग्रह के लिए अपना जीवन दान दिया है, तो उनका जीवन चलाना भगवान का काम है। और भगवान तो सामने से आके किसी को रुपया पैसा देते नहीं है, तो वो अपने भक्तों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको वो दान दिलवाते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान का जो कार्य है वो आपने किया, है ना? जो कार्य भगवान को करना था, तो उनके बिहाफ पे आपने किया। तो इस कारण से ये बहुत अच्छा है, मतलब वो भगवान को करने जैसा ही हो गया, क्योंकि उनको उनकी ज़िम्मेदारी तो भगवान ने ली है। आगे हम पढ़ेंगे, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति करता है, उसको जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, और जो नहीं है उसको वो मैं लाके देता हूँ। तो अगर भगवान नहीं लाके दे रहे और आपसे दिलवा रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने डायरेक्ट भगवान को दिया, और भगवान ने अब जिसको भी दिया वो भगवान की इच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जयप्रकाश जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज का जो सत्र था वो भी काफी अच्छा लगा सुन के, जान के। जैसे कि अगर मेडिटेशन की बात करें, वो ज्यादा नहीं करते, थोड़ा 5-10 मिनट जितना भी है, फोकस इंक्रीज करने के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं, बट ज्यादा देर तक नहीं करते। तो वो ठीक है कि नहीं? और दूसरा ये कि जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को काफी वर्ल्ड वाइड फेमस किया, तो क्या वो भी बाहर के देशों में भी वो भी बहुत देर तक करते हैं मेडिटेशन? तो क्वेश्चन है प्रभु जी। हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, है ना? बाहर हमारा के देश में। क्या मतलब क्या? जी प्रभु जी, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना, इसलिए आप पहले और दूसरा करके आंसर दे दीजिए। मतलब मैं समझा नहीं। इनका यही क्वेश्चन है कि ये ज़्यादा देर कर नहीं पाते हैं, क्या वो ठीक है, और क्या बाहर के लोग ज़्यादा देर करते हैं? हाँ, हाँ। हाँ। हाँ हाँ तो जी, हाँ जी। हमारे यहाँ पे मेडिटेशन नहीं करते। हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस वो नहीं है। हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। वो हमारा मेडिटेशन है, जिसको मंत्रा मेडिटेशन बोलते हैं। हम चैंटिंग करते हैं, और वो हम बीट्स पे करते हैं, है ना? तो शिला प्रभुपाद जी ने हमको छूट दी है ना, कंसेशन दिया है कि 16 माला हमको डेली करना चाहिए। तो अगर अभी हम 16 माला पे नहीं है, कि 16 माला डेली नहीं करते हैं, तो हमको धीरे 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 करके प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम 16 माला तक आ जाए। तो ये हमारा प्रोसेस है, और चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूके में हो, यूएसए में हो, यूक्रेन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, सब जो है वही सेम नियम का पालन करते हैं। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो उसको अलग से मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी, इनका क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि सुबह शाम जब भी होता है इनका टाइम, तो ये करते हैं माला जाप। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो मतलब जिसपे भौतिक
चीजें, सारी चीज है उनके पास, और वो मरने के बाद अगर उनके पास ये ऐसा चांस है कि पुनर्जन्म उन्हें लेना है, तो वो मना कर सकते कि नहीं, मुझे नहीं जाना धरती पे? कृष्णा ये एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी मना नहीं कर सकता, कर्म के अनुसार सबको जन्म लेना पड़ेगा। एक्चुअली हमको इस बात को समझना होगा कि भगवान हमारे हृदय में, भगवान हमारे हृदय में है। और हमने पिछले बहुत जन्मों में भगवान से प्रार्थना की है कि मुझे भोग दीजिए, मुझे भोग दीजिए, मुझे ऐसा शरीर दीजिए जिसमें मैं अधिक से अधिक भोग कर पाऊं। तो भगवान ने हमको ये मनुष्य का शरीर दे दिया, है ना। और अब हमको, अगर अगर आप चाहते हैं कि आपका दोबारा जन्म इस भौतिक जगत में ना हो, इस दुख भरे जगत में ना हो, तो आपको उतना प्रयास करके आपको दिखाना पड़ेगा, उतना आपको जप करना पड़ेगा, उतना आपको जो है सरेंडर भगवान के प्रति दिखाना होगा, और भगवान से इंटेंस प्रार्थना करनी होगी कि भगवान अब मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत भोग कर लिया, है ना। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो भगवान अंदर से हमको शुद्ध कर देते हैं, और हमारे जितने भी पास्ट कर्माज हैं, है ना, भगवान उनको सबको जीरो कर देते हैं। तो तब जाके आपका खुद ही जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचें कि पूरे जन्म तो मैं मांस खाऊंगा, पूरे जन्म में शराब पीऊंगा, पूरे जन्म में जुआ खेलूंगा, है ना, बिल्कुल खुला ऐसा कुत्ते बिल्ली जैसा स्त्री संग करूंगा, और फिर लास्ट में मरने के बाद कहूंगा नहीं नहीं भगवान, मैं अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, अपने साथ लेके चलो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको रेगुलर डेली लाइफ में भगवान को दिखाना होगा कि आप अगला जन्म नहीं लेना चाहते और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये कह रहे कि जैसे अभी है ये करते हैं, सारी चीज करते हैं, माला जाप करते हैं, पर फैमिली के साथ भी रहना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है, सारी चीजें करनी होती है। ये प्रश्न ही नहीं है। ये फैमिली के साथ रहना है नहीं रहना है, दुनिया के साथ रहना है, ये कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में ये इंटरनल बात है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरनल बात है। अगर कोई स्त्री है और उसका प्रेम किसी पुरुष के साथ है, तो वो अपने घर के सारे काम करेगी, है ना, बच्चों को खाना भी देगी, पति को भी खाना देगी, सास ससुर की सेवा भी करेगी, लेकिन उसके मन में चिंतन किसका रहेगा? उस पराये पुरुष का रहेगा, है ना। हमेशा मन में उसका चिंतन है पराये पुरुष के। तो ऐसा ही भक्तों का हाल होना चाहिए। जो भक्तों की दिनचर्या है वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। हम हैं घर में, जैसे मैं हूँ, शादीशुदा हूँ, पत्नी है ना, बिजनेस है, तो सब कुछ है। लेकिन हमको क्या होना चाहिए? अंदर से हमको बार बार ये चिंतन होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होगी, है ना, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कृष्ण भक्तों की सेवा कैसे होगी। आपको जाके करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ विचार कीजिए। योजना बनाने वाले भगवान, है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले भगवान हैं। आपको तो बस इंटेंस डिजायर करनी है। आप इंटेंस डिजायर करेंगे, आपकी इच्छा होगी, तो घर वाले अनुकूल हो जाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, है ना। भगवान सब कुछ इतना अच्छे से अरेंज करके आपको दे देंगे। करो भक्ति, जितना भक्ति करना है करो। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा इंटेंस डिजायर नहीं। एक मिनट प्रभु जी। कैसा? नहीं 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 प्रभु जी। कुलकर्णी माता जी कुछ बता रही। हाँ, वो कुछ कहना चाहती हूँ। वो कह रहे कि आप देख पा रहे हैं हमें? 8:30 यस।
तो कुलकर्णी माता जी कह रही हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत उन्हें डाउट है, बट बेहतर होगा कि अभी क्वेश्चन बहुत छोटे-छोटे में पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा। तो बाद में अपने डाउट पूछ सकते हैं प्रभु जी से, बट अभी इन शॉर्ट ज़्यादा सही रहेगा। आप ये अब हम इस मीटिंग को ना एंड करेंगे क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला है। अगली बार हम क्वेश्चन लेंगे, है ना? वैसे तो सबने हैंड रेज किया है, लेकिन उतना जो है नहीं जाएगा। जी प्रभु जी, तुषार जी करके हैं। क्वेश्चन नहीं लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुषार जी कह रहे हैं। इन्होंने कृष्णा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और तो ये कह रहे हैं तुषार जी की मतलब गृहस्थी भी अच्छी है, सारी चीज़ बुक वगैरह भी पढ़ते हैं, बट ओके, ओके। सो बट इनकी ये फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे, इनकी बेबी नहीं है कोई, तो ऐसा क्यों है? ये सारा पूजा-पाठ भी करते हैं, सारी चीज़ें भी करते हैं, बट इनका कोई बेबी नहीं है, क्यों? अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के हाथ में नहीं होती, है ना? जो चीज जो चीज भगवान को देनी है उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना? और ऐसा है कि भगवान हमको वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अब अगर हम पूजा पाठ करने से ऐसा सोचेंगे कि भगवान हमारे नौकर बन जाएंगे, अब क्योंकि हमने पूजा किया है, माला किया है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो हम कहेंगे भगवान मेरे को 500 रुपये चाहिए। तो भगवान वो देने के लिए हमको बाध्य नहीं है ना? ये भौतिक सुख, भौतिक संपदा वो चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। और ऐसा भी हो सकता है पहले देंगे फिर ले लेंगे। तो वो सब कुछ उनका प्लान है ना? हमको हमको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। जैसे एक एक नौकर जो होता है, एक सही नौकर, सही सेवक वो क्या बोलता है? यस सर, जी हुजूर, जी हुजूर। बस हमको सिर हिलाना है, जी हुजूर। वो कहेंगे बेबी बेबी होना चाहिए, हम कहेंगे जी हुजूर। वो कहेंगे नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे जी हुजूर। क्योंकि क्योंकि हमारा लक्ष्य है फैमिली प्लानिंग करना नहीं है ना? हमारा लक्ष्य है पैसा कमाना नहीं है। हमको करना सब कुछ पड़ेगा, हमको करना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन अंत में तो होगा वो जो कृष्ण चाहते हैं, है ना? हमने हमने ऐसे भी बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिनका इकलौता बच्चा था और उन्होंने बहुत उम्र तक उसको पाला, ठीक है? बड़ा हुआ, शादी कर दी, पोते हो गए, लेकिन तुरंत ही उसका जो है एक्सीडेंट हो गया और वो जो है ना? नहीं रहा। तो ये भी एक दुःख है, लेकिन कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक सत्य है। तो हमको इस भौतिक जगत में सुख की कामना करना ही गलत है। हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। हमको, मुझे, मेरी पत्नी को, अगर हमारा बच्चा है तो उसको, माता-पिता हैं तो उनको क्या करना है? सिर्फ भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना और चले जाना है ना? इस गंदगी से हमको बाहर निकलना है। जैसे अगर मैं आपको किसी टॉयलेट में बंद कर दूँ, है ना? जिसकी क कई दिनों से सफाई ना हुई हो, तो आप क्या करोगे? आप बस जैसे-तैसे ये कोशिश करोगे कि बस निकल जाऊँ। आप वहाँ पे सोचोगे क्या फैमिली प्लानिंग करनी है? आप वहाँ पे सोचोगे क्या पैसे कमाने हैं? आप कहोगे बस निकालो मुझे यहाँ से, है ना? किसी साफ जगह में लेके चलो, मैं नहाऊँगा, धोऊँगा, फिर कुछ सोचूँगा आगे। तो यही यही भौतिक जगत का हाल है। हर तरफ से हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, हम जगह-जगह से परेशान हैं, पैसे से हम परेशान हैं, हेल्थ से हम परेशान हैं, है ना? और पड़ोसियों से हम परेशान हैं, यार दोस्तों से हम परेशान हैं, रिलेटिव्स से हम परेशान हैं, सब जगह से तो हम परेशान हैं और हम यहाँ प्लान कर रहे हैं। ये मतलब बड़ा बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है हमारे लिए। कि हम प्लान कर रहे हैं ऐसे भौतिक संसार में रहते हैं जहाँ इतना कष्ट है। हमको प्लान करना चाहिए हम कैसे बाहर निकलेंगे, है ना?
तो ये है। और बाकी अगर कुछ मेडिकल हेल्प से अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए आप पर्सनली गणेश प्रभु हैं, है ना, उनको आप मैसेज डालिए, तो जो हम कर सकते हैं, जो बता सकते हैं, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि ये नहीं सोचना है क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो इसलिए भगवान मुझे सब कुछ देंगे। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेवक नहीं है, है ना? भगवान हमारे प्रभु हैं, हम उनको सेवा करेंगे, वो हमारे सेवा नहीं करेंगे। वो खुश होके हमको जो दे देंगे, हम ऐसा स्वीकार कर लेंगे इसको। ठीक है? माता जी, जी, जी और प्रभु जी। इसमें ही एंड हो जाएगा। कुलकर्णी माता जी कुछ कहना चाह रही हाँ, हैं? कुलकर्णी माता जी कह रहे हैं तुषार जी 1 मिनट रुक जाइए। तो कुलकर्णी माता जी कह रही है एक बार में एक ही क्वेश्चन बहुत है क्योंकि काफ़ी लोगों ने हैंड रेज़ किया हुआ है, तो अभी आप रहने दीजिए। अगर आपको कोई सच में कोई डाउट है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करना है, तो गणेश प्रभु जी के साथ कीजिए और जो ग्रुप है उसमें फिर आप सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच समझने के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बताइए कुलकर्णी माता जी पूछ रहे हैं कि अभी कंटिन्यू रखें या फिर बस बहुत है आज के लिए? डेड होने वाला है। मेरा फ़ोन डेड होने वाला है। जी, 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 समझ सकते हैं। तो वो एक चीज़ बता देते हैं सबको, कुलकर्णी माता जी बता रहे हैं कि 3-4 लोगों के जो भी हैंड रेज़ हैं, बट प्रभु जी जो हैं, उनके फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है। तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो आंसर दे पाएँ और इंटरप्रेटर का भी 1 आवर पूरा हो चुका है, एक लिमिटेशन थी। तो नेक्स्ट टाइम जब भगवत गीता की क्लास होगी, तो आप अपना क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर क्वेश्चन लिख के रहिएगा और आप पूछ सकते हैं अगली बार। प्रभु जी आपका आंसर देंगे क्वेश्चन का। और फिर आप हैंड रेज़ करके बता दीजिएगा, ओके? तो सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो इश्यू। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा ट्राई करिएगा। बहुत अभी बहुत है, अभी चैप्टर तो बहुत है, श्लोक भी बहुत ढेर सारे, काफ़ी टाइम तक चलेगी क्लास, फ़िक्र मत करिए, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू इंटरप्रेटर और धन्यवाद प्रभु जी, आपने भी काफ़ी अच्छे से बताया सारे श्लोक। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप साथी भक्तों का बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीरता से आपने इस विषय को सुना, बहुत अच्छे आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मेरे फ़ोन को अब मैं चार्ज करना भूल गया, तो वो डेड होने वाला है। तो इसलिए माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब मुझे माफ़ करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू स्तुति माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।